हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हरिद्वार जनपद में सहकारिता विभाग में CLF में आपकी कुछ वैकेंसियां निकली गई हैं। इसके संबंध में एक विज्ञप्ति भी जारी की गई है। आइए दोस्तों, देखते हैं विज्ञप्ति को। उत्तराखंड सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि IDF द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना REAP, इसी के संबंध में एक विज्ञप्ति है। जनपद हरिद्वार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित निम्न CLF में सहकारिता की सामाजिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु UGVS और REAP के सहयोग से बिजनेस प्रमोटर, जी हाँ दोस्तों, बिजनेस प्रमोटर और ग्रुप मोबिलाइजर और लेखक, इन सब की वैकेंसी निकाली गई है जो अस्थायी रूप से नियुक्ति दी जाएगी जिसमें। और अगर हम दोस्तों बात करें तो ये वैकेंसी ब्लॉक लेवल पर निकलती है। हरिद्वार के सभी ब्लॉकों बहादराबाद, भगवानपुर, नारसन और लक्सर, रुड़की और खानपुर, इन सभी 6 ब्लॉकों में वैकेंसी निकाली गई है। आइए चलिए देखते हैं रिक्तियों के बारे में। अगर हम बात करें बिजनेस प्रमोटर की, तो दोस्तों बिजनेस प्रमोटर प्रत्येक CLF में एक रखा जाएगा और टोटल मिलाकर समितियों की अगर हम संख्या की बात करें तो टोटल 13 समितियां हैं। और इसके लिए न्यूनतम योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता स्नातक ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होगा। और इसके लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष रखी गई है। और इसके वेतन की अगर हम बात करें तो वेतन 15,000 रुपये दिया जाएगा जो अस्थायी रूप से रखे जाएंगे। और अगर हम बात करें ग्रुप मोबिलाइजर की, तो ग्रुप मोबिलाइजर में प्रत्येक ग्रुप में 2 वैकेंसी हैं। और अगर हम बात करें समितियों की, तो समिति हैं आपकी टोटल समूह 13 हैं और कुल मिलाकर वैकेंसी हो जाएंगी आपकी 26। और इसकी अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है और एज वही होगी 18 से 42 वर्ष। और वेतन की अगर हम बात करें तो वेतन आपका 10,000 रुपये दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है लेखाकार। लेखाकार में प्रत्येक CLF में एक वैकेंसी है और कुल मिलाकर 13 वैकेंसी ये है। और इसके अतिरिक्त बहादराबाद, नारसन और भगवानपुर में कुल मिलाकर 4 समितियों में 4 वैकेंसी ये हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर अगर लेखाकार की वैकेंसी की बात करें तो लेखाकार की वैकेंसी हो जाएंगी 17। इसके लिए आपके इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है। उम्र वही 18 से 42 वर्ष और इसके लिए वेतन 7,500 रुपये दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम इनकी जो है क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें बिजनेस प्रमोटर के लिए आपका जो है स्नातक होनी चाहिए। किसी भी आप ग्रेजुएशन मतलब किसी भी कोर्स से आप हो वो भी चलेगा। लेकिन अगर कोई बंदा BSc एग्रीकल्चर हो या इकोनॉमिक्स हो या BSW हो तो इन लोगों के लिए वरीयता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर किसी व्यक्ति ने किसी समूह में 1 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव किया हुआ हो, मतलब काम किया हो, तो उसके लिए जो है क्या नाम है, उसको वरीयता दी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर ज्ञान की, तो जो बंदा अप्लाई करेगा उसको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और सर्टिफिकेट के साथ उसको कंप्यूटर में MS वर्ड, डाटा विश्लेषण और PPT पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप मोबिलाइजर की। तो ग्रुप मोबिलाइजर के लिए इंटरमीडिएट रखा गया है, या तो इकोनॉमिक्स से हो या मैथमेटिक्स से हो। इसके बाद वही किसी ग्रुप में कम से कम 1 साल का अनुभव हो। उसके बाद हम बात करें तो सामुदायिक बातचीत, मांग आपूर्ति, मानचित्र और नियोजन संस्था और रिपोर्ट लेखन में कुशलता होनी चाहिए। और इसके बाद हम बात करें लेखाकार की, तो लेखाकार के लिए वही इंटरमीडिएट वाणिज्य या गणित, कॉमर्स या मैथमेटिक्स साइंस के साथ आपका जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए। 1 साल का किसी ग्रुप में कार्य के जो अनुभव होगा, मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो उस आदमी को प्राथमिकता, इन तीनों में ही अगर आपने 1 साल किसी ग्रुप में काम किया है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर में उसको MS वर्ड और MS ऑफिस दोनों चलाना आना चाहिए। इसके बाद हम बात करें अगर अभ्यर्थी, जैसे आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने में आप अपनी सारी जानकारी सही डालें, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के साथ आपको अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और कंप्यूटर प्रमाण पत्र आदि लगाने के बाद
आपको इसको भेजना होगा रीफ परियोजना कार्यालय, कक्ष संख्या 41, विकास भवन रोशनाबाद हरिद्वार में। इसको आप पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इसके साथ अतिरिक्त में आप जो है एक लिफाफा डालेंगे जिस पर आप जो है जिस CLF से अप्लाई करेंगे, मान लो कोई बच्चा लक्सर से अप्लाई करता है तो लक्सर, और अगर कोई बच्चा खानपुर से करता है तो खानपुर, उस CLF का नाम डालेगा और इसमें भेज देगा। अगर हम इसकी अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि इसकी 3 जुलाई 2023 रखी गई है। आइए दोस्तों, मैं अब आपको जो ऑफिशियल फॉर्म है जिसको आपको भर के भेजना है वो भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल फॉर्म है। इसको आपको भरने के बाद भेजना है जो एड्रेस अभी पीछे मैंने बताया आपको। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको शैक्षणिक योग्यता वगैरह का अनुभव वगैरह सब भरने के बाद इसको भेजना होगा। और इसमें आपको बोला गया है कि अभ्यर्थी जो है किसी एक पोस्ट पर ही आवेदन कर सकता है और लिखित परीक्षा भी कराई जाएगी, जिसमें आपके लिए 25 नंबर के एक प्रतियोगिता परीक्षा कराएंगे ये। उसमें कुल 25 नंबर होंगे और इसी के साथ इसमें कुल 11% दिए जाएंगे आपको, जिसमें से 10 बहुविकल्पीय टाइप के होंगे, प्रत्येक 2 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। कुल मिलाकर 25 नंबर होंगे। और दोस्तों, अभी मैं आपको इसको लैंडस्केप में कर देता हूँ, पोर्ट्रेट में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। देखिए, आप इसका यहाँ से प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म को भर के आप इसको भेज सकते हैं। और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।